ऋषियों ने प्रश्न किया कि जिस भागवती संहिता को सुखदेव जी ने सुना तो वो तो आत्माराम है, उनको किसी की आवश्यकता कहाँ है, तो वो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कैसे भागवत सुनाए। और जो एक स्थान पर गोदोहन बेला तक ही रुकते हैं, वो 7 दिन तक कैसे एक स्थान पर रुके, कौन थे राजा परीक्षित, ये सारा संवाद हम सुनना चाहते हैं। सवैन वृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कश्यवा बृहती वेतम आत्मा राम समभ्यसत। एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकने वाले और 7 दिन तक कैसे रुक गए। तब यहां पर महाभारत की एक घटना का वर्णन सूति जी ने किया। यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु वृकोदराद् विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब दुर्योधन आदि ने छल से शकुनी के द्वारा सारा पांडवों का राज्य धन आदि हरण कर लिया, कुछ नहीं बचा, तो द्रौपदी को दांव पर लगाया। आज वह दुर्योधन अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो राजसूय यज्ञ की ऐसी रचना थी, जल में थल और स्थल में जल का भास था। तो दुर्योधन को चलने का जो है ज्यादा अंदाज नहीं था। जहां पानी होता था वहां वैसे ही चल जाता था, और जहां स्थल होता था कपड़े को ऊपर करता था। द्रौपदी हंस गई, देखे 2 शब्द से इतनी बड़ी महाभारत होगी। वेद में एक मंत्र आता है, जथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी। हमें ऐसा शब्द बोलना चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हो और जिसको शब्द हम सुना रहे हैं उसका भी कल्याण हो। आपने बात तो सही बोल दी, पर वो कर्कश रूप में बोला और किसी व्यक्ति को बुरा लग गया, उससे कल्याण कैसे होगा। और द्रौपदी ने अंधे का बेटा अंधा ही होता है शब्द ही बोला था। उसी दिन से दुर्योधन बदले के फिराक में था महाराज। भले शब्द सही था, परंतु वो कहने का समय और किससे हम कह रहे हैं ये ज्ञान हमको होना चाहिए। हास परिहास करिए, पर किसी का उपहास कभी मत करिए, क्योंकि उपहास से महाभारत की ही रचना हुई। ये उपहास कर दिया मां द्रौपदी ने। और भरी सभा में द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ, पांडव तो सब हार गए, यहां तक अपने को भी हार गए। तो उसी समय वृकोदर भीमसेन ने अपनी जांग पर थाप मारी, कहा, अरे दुर्योधन, जिस जांग पे थाप मार के तू यहां पर द्रौपदी को बैठाने की बात करता है, मैं भी आज अपनी जांग पे थाप मारता हूं। मैं जब तक तेरी जांग को नहीं तोड़ूंगा और उससे लहू निकाल के द्रौपदी के केश नहीं धोऊंगा, तब तक ये द्रौपदी अपने केशों को नहीं बनाएगी। अब आजकल तो फैशन ही है केश फैलाने का। महाराज लोग जा रहे हैं वो सजने वाले को लिपाई पुताई वाली दुकान में, अच्छे बालों को भी फैला के आ जाते हैं। केशा अवतार भगवान ने लिया था द्रौपदी की तो प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। इसलिए द्रौपदी ने जब तक महाभारत पूर्ण नहीं हुआ, जब तक भीमसेन ने अपनी गदा से उस दुर्योधन की जांग तोड़ के उसका रक्त द्रौपदी के बालों पर नहीं लगाया, तब तक द्रौपदी ने बाल नहीं बनाए, बेड़ी नहीं बनाई। ये तो उसकी प्रतिज्ञा थी। अब आज की माताओं की पता नहीं कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा है। और शास्त्र में लिखा है कि कभी भी सौभाग्यवती स्त्री को अपने केश नहीं फैलाने चाहिए। केश 2 ही अवस्था में फैलाए जाते हैं, या तो वो कोप करे केकई की तरह जिससे घर में अशांति हो, या स्त्री को शोक हो रहा हो। आज जांग पे थाप देता हुआ उस दुर्योधन के सामने भरी सभा में भीमसेन ने प्रतिज्ञा की है। और जब सारा महाभारत हो गया तो उस समय भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी और अपनी उस भयंकर गदा के प्रहार से उसका उरुदंड तोड़ दिया। वृकोदराद् विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के सुपुत्र का जब उरुदंड तोड़ दिया, जांग तोड़ दी, और रक्त द्रौपदी केश पे लगाया, प्राण निकलने को तैयार हैं। देख रहा मेरे सारे भाई मारे गए, स्वजन मारे गए, पर अहंकारी दुर्योधन अब भी जो है बदला लेने के लिए तैयार है। और अपने मित्र अश्वत्थामा से कहता है, जिन पांडवों ने मेरा सारा वंश नष्ट कर दिया, तूने क्या किया मित्र होकर के। आज अपने मित्र को वचन देता है अश्वत्थामा, मैं
प्रातः काल होने से पहले 5 पांडवों का मस्तक काट के तेरे आगे रखूंगा। भगवान इस लीला को जानते हैं, पांडवों को ले गए स्नान के बहाने। द्रौपदी के 5 पांडवों से 5 पुत्र थे। जब पांडव नहीं मिले, अश्वत्थामा ने उन 5 बालकों का मस्तक काटा और दुर्योधन को दिया। और दुर्योधन तो पीड़ा से आकुल व्याकुल, उसके प्राण कंठ पे थे। दुर्योधन बड़े बड़े चट्टान को बतासे की तरह मसल लेता था। जब उन 5 बालकों के मस्तक को हाथ पे रखा और लगा कि ये पांडव नहीं, ये तो कोई शिशु हैं। ओ अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अश्वत्थामा ने सारी बात बताई। दुर्योधन कहता है, इन बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं बताया। और इधर जब द्रौपदी पुत्रों के कक्ष में गई और 5 पुत्रों का मस्तक नहीं देखा, लहूलुहान उनका देह देखा, रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुरदवास्प कलाकुलाक्षी ताम शांतवर्णाह किरीटमाली। आकुल व्याकुल होकर के अकेली हिरणी, जिसका सारा परिवार जंगल में शिकारी मार देता है, जैसे वो रोती है, वही आज स्थिति मां द्रौपदी की है। अपने पुत्रों के शोक में रो रही है। जो द्रौपदी प्रातः काल मंगल बेला में भगवान का मंगल भजन करती है, और उसके कक्ष जब रोने की आवाज आई, 5 पांडवों से भगवान लौट रहे थे और दौड़ के गए, जब देखा हतप्रभ हो गए। भगवान द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं, हृदय से लगाया, सांत्वना दी। अर्जुन समझ गए अभी अश्वत्थामा 5 पुत्रों का मस्तक काट के अपने शिविर पर पहुंचा ही था, पकड़ा अश्वत्थामा के मस्तक के बालों को पशु की तरह घसीटते हुए लाया और द्रौपदी के आगे पटक दिया। ये तुम्हारा अपराधी है, ये हमारे 5 पुत्रों को मारने का अपराध किया है। जो ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी को धर्म याद आ गया, पुत्रों का शोक छोड़ दिया। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा गुरुपुत्र है। इसने कितना ही अपराध क्यों नहीं किया हो, ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार राजा को भी नहीं है। ब्राह्मण से तो भगवान भी डरते हैं, क्योंकि हर ब्राह्मण के जीवन में कुछ न कुछ जप तप होता है। हर ब्राह्मण के जीवन में कोई न कोई ऐसा धर्म कर्म पुण्य गायत्री का जप का प्रभाव होता है। इसलिए वो अपराध करने के पश्चात भी दंड का अधिकारी नहीं होता। हाँ, ब्राह्मण को यदि अपराध का दंड देना हो तो देश निकाला कर दीजिए, उसके केशों का मुंडन कर दीजिए, पर उसको दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर इशारा किया। युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज मैं धर्मराज हूं, पर धर्म रूप तो आप हैं, बताइए क्या करना है? क्योंकि भले ये ब्राह्मण है पर ये अपराधी भी है। तो भगवान ने यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारहण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि है, मणि माने मान, उसका हरण कर लिया और उसका केशों का मुंडन कर उसको देश निकाला कर दिया। और यही ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देहि का। ब्राह्मण के लिए अपमान से बढ़ के और कुछ नहीं हो, तो मृत्यु से भी बढ़ के है। पर अश्वत्थामा संकल्प करता है, आज जो अपमान तुम पांडवों ने किया है ना, मैं तुम्हारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जानता था कि जिस वीर अभिमन्यु को कौरवों ने घेर के चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा था, उनकी पत्नी है जिनका नाम है उत्तरा, और वो सगर्भा हैं, उनके गर्भ में बालक है। तो अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के अपना ब्रह्मास्त्र उठाया। क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को फेंकना तो जानता था, पर उसको वापस करना नहीं जानता था। 5 पांडवों ने अपने पुत्रों का अंत्येष्टि कर्म किया और अपने महल की ओर जब जाने लगे, उसी समय अश्वत्थामा का वह ब्रह्मास्त्र है वह उत्तरा माँ के गर्भ में प्रवेश करने लगा। उत्तरा आकुल व्याकुल हो गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम।
मानो ये ब्रह्मास्त्र नहीं, मेरे और मेरे गर्भ के बालक की मृत्यु है। हे जगतपति, हे महायोगिन, हे देव देव, हे द्वारिकाधीश, रक्षा करिए, पाही पाही जब कहा, भगवान वेग से गए और सूक्ष्म रूप में परिणित होकर के मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारे गए उत्तरा के गर्भ के बालक को पुनः ईशेना जीवितः, पुनः उसको जीवन प्रदान कर दिया, अर्थात उसको जो है पुनः जीवित कर दिया। और ये कौन कर सकता है? ये केवल भगवान कर सकते हैं। भगवान का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः। ये भगवान शब्द की व्याख्या है, भगवान की परिभाषा, जो असंभव को संभव कर दे। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। भगवान माने जो असंभव को संभव कर दे। मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और मरे हुए बालक को जीवन प्रदान कर दिया और प्रकट हो गए। कहा उत्तरा, द्रौपदी, अरे बुआ कुंती, अरे पांडवों, अब तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना है। और आज कुंती भाव विभोर हो गई। भले ही भाई के बेटे हैं, हमारी पहाड़ी भाषा में भदिया, कुंती के जो है भतीजे हैं भगवान, पर कुंती ने कभी दुनिया की रिश्तेदारी नहीं लगाई। कुंती स्वयं अपने आप को भक्त मानती है और श्री कृष्ण को भगवान मानती है। और यहाँ 12-14 श्लोकों में आज माँ कुंती ने भगवान की बड़ी स्तुति करी है महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय नमो नमः। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आपके चरण से मस्तक पर्यंत एक एक जो है अंग कमल की भांति है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की सारी वस्तुओं को बनाया है। आपने अक्सर कहीं अगर भगवान की उपमा के विषय में पढ़ा हो, उनकी विशेषता के विषय में, तो भगवान की उपमा विशेषता कमल से दी जाती है। उनके चरण कमल, करारविंदे मुखारविंदम हृदयारविंदे विनिवेशयंतम। चरणारविंद, करारविंद, हृदयारविंद, मुखारविंद, नयनारविंद। क्यों? क्योंकि सृष्टि में हर वस्तु को ब्रह्मा ने बनाया है, पर कमल को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, क्योंकि कमल तो भगवान की नाभि से प्रकट है। इसलिए आज जो है माँ कुंती भगवान के चरणारविंद से मुखारविंद की बड़ी दिव्य स्तुति करती है। भगवान कहते हैं, बुआ मांगो क्या चाहिए? कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। और बड़ी अद्भुत जो है यहाँ पर बात कही है कुंती माँ ने। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना ही चाहते हो क्या दो? विपदः सन्तु नः शश्वत्। हमें बार बार विपत्ति आते रहे। भजन तो हम संपत्ति के लिए करते हैं ना, हमारा दुख निवृत्ति के लिए। पर कुंती कहती है मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, सुख के माथे सिल पर्यो हरि हृदय से जाए। जब सारे संसार के सुख संपदाएं आती हैं तो भगवान को हम भूल जाते हैं, और थोड़ी ठोकर लगी महाराज फिर भगवान याद आते हैं। इसलिए हमें सुख नहीं, बार बार विपत्ति चाहिए, क्योंकि विपत्ति में व्यक्ति आपका भजन करता है। भले भगवान विपत्ति थोड़ी देंगे महाराज, हर विपत्ति में भगवान पांडवों के साथ रहे हैं। और बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान ने। आज कब पांडवों को वरदान दिया, उत्तरा को आशीर्वाद दिया कि जो तेरे गर्भ से जन्मा बालक होगा, हे पांडवों, वो मेरा बड़ा भक्त होगा, भागवत श्रवण करके मुक्ति प्रदान करेगा। और भगवान आशीर्वाद दे के जब जाने को तैयार हुए द्वारिका को, सारा महाभारत पूर्ण हो गया, तब उनको याद आए, ओ अभी तो मेरे एक परम भागवत भक्त हैं और उनका नाम है भीष्म पितामह। रथ में बैठा के दिव्य कुरुक्षेत्र के स्थान पे ले गए, जहां भीष्म पितामह 6 माह से भगवान का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरायण भी आ गया, क्योंकि उनको पितृभक्ति के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान है। ऐसी पितृभक्ति की है, श्रीमद् देवी भागवत में कथा विस्तार पूर्वक आती है। और
ऐसा वरदान मिला है कि जब मरना चाहो। और इच्छा क्या है भीष्म पितामह की? देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के प्रति एक संकल्प है, भाव है। कोई भीष्म पितामह साधारण नहीं है, पितृभक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान है। और 6 माह से सरसैया पर लेटे हैं, विरक्त हो गए। विरक्त के 2 अर्थ हैं, जिसके शरीर में रक्त नहीं है, और विगतः रागः, जिसका संसार से सारा राग समाप्त हो गया, केवल जिसका मन परमात्मा में लगा हुआ है। इतनी पीड़ा क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन का अनीति अधर्म का अन्न खाया था ना, उस अन्न के द्वारा जो शरीर पोषित हुआ था और उससे जो रक्त बना था, और वो चाहते सारा अनीति अधर्म का रक्त निकले, तब मैं भजन और जप तप का पुण्य प्राप्त करूं। और भजन का पुण्य क्या है कि भगवत प्राप्ति हो अंतिम समय में, जब प्राण निकले और मेरा सांवरा सामने हो। और नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं। आपने विष्णु सहस्र नाम को कभी सुना होगा? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनाद विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का एक एक नाम संसार के बंधनों से मुक्त करता है। फिर भी अभागा जीव उस नाम को जपने के बजाय दुनिया की ज्यादा चर्चा करता है, जिससे वो संसार में फंसते रहता है और दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरे सहस्र नाम का पाठ करता है, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। विष्णु सहस्र नाम की ये फलश्रुति है कि भगवान के पावन नाम को जपने वाले भक्तों का कभी अशुभ नहीं होता। इसलिए नित्य जो है विष्णु सहस्र नाम को सरसैया पर भीष्म पितामह जपा करते थे। और इस प्रकार आज जपते जपते वो पुण्य समय आया। पांडव, द्रौपदी, कुंती और ऋषि महर्षि, बड़े बड़े वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, गृत्समद, अशित, कक्षीवान, गौतम, कौशिक, बड़े बड़े महात्मा उस समय उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहाँ पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं, उनकी मुक्ति का दर्शन करने आए। और ज्यों ही भगवान का रथ आया और भगवान सामने प्रकट हुए, प्रणाम किया पितामह। देखिए भगवान का प्रेम, जो भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं, आज भगवान भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। जैसा चाहता है भक्त, चाहता है कि प्राण निकलते समय आप सामने हो। और आज वो प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। जो अंतर मन में आज भगवान नारायण थे, जब वो सामने आए तो मन आकुल व्याकुल हो गया। आकुल व्याकुलता में आंख खुली, उठ तो सकते नहीं है, सरसैया पे लेटे हैं। मन ही मन प्रणाम किया, हे वासुदेव, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर आज युधिष्ठिर आदि को उन्होंने दान धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, नीति धर्म, सत्संग की बड़ी महिमा बताई है। और भगवान कहते हैं पितामह आपको क्या चाहिए? कहते कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए बस वो सामने है। और 12 श्लोकों में भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेश यद्भवत् प्रवाह, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरलककुलावृताननाब्जं व्यय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। आपकी जो ये रूप माधुरी है मेरे मन में बसी रहे, और बस यही चाहिए। बड़ी सुंदर स्तुति करी। मेरी जो मति है वो आपको अर्पण हो जाए। जिसकी मति भगवान में, उसकी गति भगवान सही कर देते हैं। और एक दिव्य तेज पुंज निकला पितामह से, मेरे गोविंद में समाहित हो गया। बोले भीष्म पितामह महाराज की। स्वर्ग में घंटे, घड़ियाल, नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, और शो अंतः श्वास उपारमत, गोविंद गोविंद कहते हुए, नारायण नारायण कहते हुए
भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का समर्पण भगवान में कर दिया। बोले द्वारिका नाथ की। पांडवों ने पितामह के शरीर का अंत्येष्टि किया और अब भगवान कहते हैं बहुत दिन हो गए, द्वारिकावासी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं देखो अर्जुन, भगवान बहुत दिन से हमारे साथ थे और ये सब विजय श्री उन्होंने हमें महाभारत की दिलाई, और अब तुम भगवान को छोड़ने जाओ। और आज भगवान के लाडले अर्जुन भगवान को छोड़ने द्वारिका गए। और जब भगवान द्वारिका में प्रवेश किए ना, जो रानियां पुत्र पौत्र आदि द्वारिकावासी भगवान के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो रहे थे, उनका एक क्षण वियोग क्षण नहीं कर पाते थे। इतने समय के बाद जब भगवान लौटे ना, आहा क्या आनंद, द्वारिका में बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। भगवान ने सबके संकल्प को पूर्ण किया। और इधर जो उत्तरा माँ का गर्भ है वो वृद्धि की ओर हुआ। एक दिन भीष्म पितामह की मुक्ति के पश्चात जब पांडवों ने राजकाज संभाला तो युधिष्ठिर जी मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों के आंखों से जल गिरता हुआ देखते हैं, गैया को देखते हैं, जो है बछिया गाय का दूध नहीं पी रही बल्कि गाय बछिया का दूध पी रही है। उल्लू सियार कौवे कुत्ते ये सब ऊपर की ओर मुंह करके दिन में जब बोल रहे हैं, दसों दिशाओं में भूकंप आंधियां आ रही हैं, तो आकुल व्याकुल हो गए महाराज कि हमारा जो है ये समय शायद अच्छा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपशकुनों को मैं देख रहा हूं। आकुल व्याकुल हो गए, किससे इस बात को कहें। और अपने जो है छोटे भाई भीम से कहा, गता सप्ताधुनामासा, 7 माह हो गए हमारा लाडला अर्जुन लौट के नहीं आया, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई। और इधर अनुकूल समय में उत्तरा माँ के जो अर्जुन के बेटा अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा का गर्भ से बालक प्रकट हुआ, तो ब्राह्मणों को बुलाया और जातकम कारयामासो वाचित्वा च मंगलम, और दिव्य जो है मंगल स्वस्ति वाचन कराया, जातक संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने नामकर्म संस्कार किया। तन्नामना तस्मान नामना विष्णुरातो इति लोके बृहत्सवा भविष्यति निसंदेहो महाभागवतो महान। ब्राह्मणों ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हम अर्जुन की अनुपस्थिति में इस बालक का नाम आपको ही बताते हैं। इनके 2 नाम होंगे, एक विष्णुरात और एक परीक्षित। विष्णुना रातः दत्तः, गर्भ में जिसको भगवान ने संरक्षण दिया, पुनर्जीवन दिया, इसलिए उनका नाम विष्णुरात। परंतु लोके संसार में इनको परीक्षित नाम से जाना जाएगा। बोले परीक्षित जी महाराज की। यदि परीक्षित जी नहीं होते ना महाराज, तो हम लोग भाव से भागवत श्रवण नहीं कर रहे होते। क्यों? परीक्षित के भी अनेक अर्थ हैं। एक है देवी भागवत में लिखा परीक्षीणेषु वंशेषु, जिसने अपने वंश को क्षीण होते होते बचाया। सारा वंश नष्ट ही हो गया था, अगर परीक्षित नहीं होते तो कौरव पांडवों का वंश नष्ट हो गया। तो अपने वंश का जिसने क्षीण होते संरक्षण किया, इसलिए नाम परीक्षित। और परीक्षित का एक अर्थ है, इस बालक को जो कोई पकड़ता था टुकुर टुकुर उसको देखता था। क्या देखता था? कि जब गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं मारा गया, तो मुझे उस नारायण ने, कृष्ण ने जो है पुनर्जीवन दिया। तो जिसको भी देखता था उसमें कृष्ण को देखता था। ये कहीं वही तो नहीं है, कहीं ये वही तो नहीं है जिसने मेरी रक्षा करी, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। परितः इक्षति दीक्षति, जो अपने रक्षण करने वाले परमात्मा को हर व्यक्ति में देखे, चारों ओर देखे, उन्हीं का नाम परीक्षित है। ब्राह्मण कहते हैं महाराज ये बालक बड़ा ज्ञानी होगा, दानी होगा, तपस्वी होगा, ब्राह्मण संतों का उपासक होगा और भागवत भजन से ही जो है अपने प्राणों का त्याग करेगा, क्योंकि इसकी कुंडली में सर्प योग है। क्योंकि तक्षकात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिताम, यह जो है तक्षक रूपी नाग के द्वारा डसा जाएगा। पांडव घबरा गए, क्योंकि जिसको नाग डसे उसकी कभी सदगति नहीं होती। तो ब्राह्मण कहते डरो मत, भले ही तक्षक नाग डसेगा, परंतु भागवत श्रवण करके इसको परम गति प्राप्त हो जाएगी। स एष लोके विख्यातः परीक्षितीति यत प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन्
परीक्षेत नरेश्म्यः, ये परीक्षित नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। और ब्राह्मणों को युधिष्ठिर महाराज जी ने खूब दक्षिणा आदि दी। और इधर जो है एक दिन विदुर जी आए और आकर के अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, कब तक अब पांडवों के टुकड़े पे पलोगे? महाराज तुम तो ऐसे पल्ले हो जैसे कोई मालिक का कुत्ता अपने मालिक के दिए हुए टुकड़े पे पलता है। भीमापवर्जितम पिंडम मा दत्ते गृहपालवत, गृहपाल कहा जाता है कुत्ते को। मालिक जितनी बार अंदर बाहर जाता है कुत्ता हाथ देखता है कि ये मुझे क्या खिला रहा है, क्या दे रहा है। पर वो कुत्ता तो बड़ा ईमानदार होता है जो मालिक के विपत्ति में उसका संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी सेवा करता है। पर तुम्हारी स्थिति तो उस कुत्ते सी भी गई गुजरी है। विदुर जी ने एक नहीं अनेकों बार जो है धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, इसलिए विदुर नीति प्रसिद्ध है। पर कभी अपने छोटे भाई विदुर की बात नहीं मानी, पर आज मान ली। विदुर कहते हैं जिन पांडवों को मारने के लिए दिन रात तुमने जो है बहुत षड्यंत्र किए, और वही पांडव आज तुम्हें जो है पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर अगर मेरे 100 कौरव भी होते उतनी सेवा नहीं करते जितनी सेवा आज पांडव के 5 पुत्र कर रहे हैं। मेरे उठने से पहले सामने खड़े हो जाते हैं, भोजन में करूं तब भोजन करते हैं, जब तक नींद नहीं आती चरण दबाते रहते हैं। तब विदुर जी कहते हैं धिक्कार है आपको, जो है आपके जीवन को, जहां आपने इस जो है सारे कुल का विनाश करके भजन करना चाहिए था, प्रायश्चित करना चाहिए था, आप महलों के ऐसो आराम भोग रहे हो। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढः। जब विदुर जी ने ज्ञान दिया, रातों रात गांधारी सहित धृतराष्ट्र महल से निकल गए। 5 पांडव जब युधिष्ठिर आदि 4 पांडव जब महल में आए, ताऊ जी के देखा वहां कोई नहीं, आकुल व्याकुल हो गए, आपस में चर्चा करने लगे, भाई किसी ने कुछ कहा तो नहीं ताऊ जी से। इनके मन की शंका दूर करने के लिए वहां पर नारद जी आए, सारी बात बताई कि विदुर जी ने बड़े भाई को ज्ञान दिया और वो भजन में निकल गए, वही उनका काम था। तब कहीं युधिष्ठिर महाराज को शांति हुई। इतने अपशकुनों को देख करके युधिष्ठिर जी घबराने लगे। और उसी समय अर्जुन महाराज अपने भाई, अपने बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज जी के शंका को दूर करने के लिए लौट करके जो है द्वारिका से आए और बड़े भाव विभोर होके रोने लगे। अपने हृदय से युधिष्ठिर ने अर्जुन को लगाया, कहा अर्जुन तुम्हारे आंख में आंसू? अरे महाभारत के उतने भयंकर युद्ध में जब तुम्हारा पुत्र मारा गया तब तुम नहीं रोए? 5 पांडवों के 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मारा तब भी तुम धैर्य धारण किए, और आज तुम जैसा वीर रोवे, ये अच्छी बात नहीं। क्या बात हुई? क्या तुमसे किसी ब्राह्मण संत स्त्री का अपमान हो गया? कोई अपराध करके आए हो? अर्जुन कहते हैं भैया ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि हमारा संरक्षण करने वाले जो भगवान द्वारिकाधीश हैं, ब्राह्मण संतों के श्राप से श्रापित होकर के अपनी द्वारिका को समुद्र में डुबो करके स्वधाम गमन, गोलोक को उन्होंने गमन कर दिया। बोले द्वारिकानाथ भगवान की। ऐसा जब सुना तो पांडव आकुल व्याकुल हो गए, जो भगवान का एक क्षण वियोग नहीं सहन कर सकते। और कुंती माँ की तो स्थिति और खराब है। भगवान इस धराधाम का त्याग करके गोलोक को जब चले गए, सुना गोविंद कहते कहते अपने प्राणों को भगवान में समाहित कर दिया। 5 पांडवों ने उचित समय देखा, अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी में बैठा करके मंत्रियों को बताया जब तक ये योग्य न हो सारा राजकाज आपने देखना है। और सीधे जो है बद्रीनाथ की ओर गए और वहीं से स्वर्गारोहण करके अपने परम धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित जी बढ़ने लगे, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, सारे जो है इन्होंने शास्त्रों को नियम संयम पूर्वक जो है ग्रहण किया। और फिर उत्तर राजा की एक बिटिया है जिसका नाम है इरावती, उससे ब्याह किया और जन्मेजय आदि इनके 4 पुत्र हुए हैं। और 36 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित ने
सारे पृथ्वी को जीत लिया, दिग्विजय करके धर्म सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट। खाली सम्राट नहीं बने, धर्म सम्राट। और जहां भी जाते थे अपने पूर्वजों के यश गुण को सुनते तो बड़े प्रफुल्लित हो जाते थे। संत ब्राह्मणों की नित्य सेवा करते, प्रजा को पुत्र की भांति सा। और जहां जाओ केवल राजा परीक्षित का ही राज्य था। ऐसा जो राजा है वो 36 वर्ष में जब दिग्विजय करके चक्रवर्ती बन गया, एक ब्राह्मण के श्राप से अंततः सर्पदंश का उसको श्राप प्राप्त हो गया। तब सूत जी कहते, हे ऋषियों, राजा जब अपना राजकाज करके पृथ्वी में अपना यश बढ़ा रहा था, अपनी प्रजा का पालन पोषण धर्म का निर्वाह कर रहा था, तो एक दिन राजा जो है शिकार खेलने जंगल की ओर गया। क्योंकि राजाओं का बहुत बड़ा व्यसन है शिकार खेलना, अर्थात मृगया करना और द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलना। और यही राजा के सबसे बड़े शत्रु हैं। राजा घोड़े में बैठ करके धनुष बाण लेके गया, जा रहा था तो क्या देखा, एक दुबली पतली गाय है और एक बछड़ा है, उसके केवल एक ही टांग बची, एक पांव बचा है, और एक शूद्र पुरुष उनको मार रहा है। बड़ा क्रोध आया राजा को, धनुष बाण लेके मारने को तैयार हुआ। और ये गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये गाय कौन थी, ये साक्षात पृथ्वी माँ है। क्यों? क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग का प्रवेश हो रहा था, तो कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा था। तो ये कलयुग शूद्र रूप में हाथ में डंडा लेके गाय बछड़े को मार रहा था। राजा को आया क्रोध और धनुष बाण का संधान करके मारने को तैयार हुआ। इस शूद्र ने अपना जो है दंड छोड़ा और राजा की शरण ग्रहण कर ली। कहा कि मैं जानता हूं जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, धर्मात्मा राजा होते हैं, उनकी अगर किसी ने शरण ग्रहण कर ली फिर वो दंड नहीं देते। कहा मुझे निर्भय का वरदान दीजिए। राजा कहते ठीक है, परंतु तूने जो उद्दंड कार्य किया है वो अक्षम्य है। तू गाय और बछड़े को मार रहा है। हमारे राज्य में तो गाय और बछड़े की जो है पूजा होती है। तो आज यह शूद्र रूपी कलयुग अपना पूरा वर्णन बताता है। गोमाता कहती है मैं गाय नहीं, मैं तो पृथ्वी हूं, क्योंकि ये कलयुग का भार अब सहन करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। बछड़ा कहता है मैं बछड़ा नहीं, मैं धर्म हूं, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं, तपः शौचम दया सत्य इति ही पादा कृते कृताः। सत्युग में तप, शौच, दया और सत्य ये धर्म के 4 चरण थे। एक एक युग बीतता गया, एक एक चरण नष्ट हो गए। अब मेरा जो 4था चरण है ये कलयुग आते ही नष्ट हो जाएगा। पर राजा तुम यदि जो है राजा हो तो मेरी रक्षा कर सकते हो। राजा ने वचन दिया और कहा अरे कलयुग, कहीं धर्म पर कोई आँच न आए, तू मेरे राज्य से निकल जा। कहा प्रभु कहाँ जाऊं? सारी पृथ्वी में जहां से सूर्योदय हो और जहां सूर्यास्त हो, सारी पृथ्वी में तुम्हारा राज्य है। कहा तुम मुझे निकालना तो चाहते हो, परंतु क्या तुम मेरे गुण को भी जानते हो? राजा हंसता है, कहता है इतना दुष्ट व्यक्ति, उसके अंदर कौन सा गुण होगा? कहते हैं राजन, मेरे अंदर भले ही बहुत दोष हैं, एको ही गुण, एक ऐसा गुण है कि जो इस कलयुग में भगवान का नाम गाएगा, भजन करेगा, नाम का आश्रय लेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान साधनाएं करनी पड़ती थी, तब कहीं भगवान की कृपा, भगवान का स्वरूप हमें प्राप्त होता था। परंतु मेरे युग में बहुत दोष हैं, पर एक गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनि उपाऊ। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवताहा। कलयुग ने जब अपनी विशेषता बताई, हरे कलयुग तेरे अंदर तो दोष बहुत हैं, पर तेरे युग में सब कुछ करते करते कोई भजन करे वो भगवान को प्राप्त कर ले। प्रसन्न हो गए। राजा ने 4 स्थान दे दिए। कहा आज से मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः, जहां पर द्यूत क्रीड़ा हो, जुआ खेला जाए। पानम, जिसके घर में मदिरा पान करने वाले लोग हों।
जहां कामी लंपट लोग हों और सूना नाम हिंसा, जिसके घर में पशु पक्षियों का मांस काट के खाया जावे, ये 4 स्थान में जो अधर्म का स्थान है वहीं उस घर में तुम रहोगे। अभी निर्णय हमें करना है कि हमारे घर में कलयुग रहे या भगवान रहे। तो ये 4 चीज जहां है वहां भगवान कभी आते नहीं, कितना ही पूजा पाठ कर लूंगा। कलयुग कहता महाराज इतना बड़ा मेरा गुण, 4 कमरों का मकान दिया, कभी कोई मेहमान आएगा खिलाने पिलाने के लिए जो है महाराज डाइनिंग ड्राइंग रूम भी तो दीजिए। तो कहा तेरे अंदर तो वास्तव में बड़ी चतुरता भी है और तेरा प्रभाव भी है। कहा पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, कहा तो बड़ा चालाक है, मुझे जो है अपने वश में करना चाहता। चलो ठीक है, जब पुनः मांगा कहा ठीक है, मैं तुझे एक स्थान और देता हूं, और वो स्थान है सुवर्ण का। इसलिए सुवर्ण ज्यादा धारण मत करो, कल दिया था ना वो संभाल दिया, क्योंकि जितना ज्यादा सोना पहनोगे कलयुग उतना बुद्धि को बिगाड़ेगा। और हमारे वहां तो भगवान का एक अवतार है हिरण्यगर्भ, वेद मंत्र भी कहते हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वो भगवान का अवतार आगे 3 स्कंद में आगे सुनेंगे। स हिरण्यगर्भ भगवान ने जब सृष्टि को उत्पन्न किया तो 14 लोकों का एक अंडाकार, स्वर्ण का एक अंडाकार रूप धारण किया और उसी को स्फुटित किया। उसको जब तोड़ा गया तो उसी में से भगवान प्रकट हुए। क्योंकि गांव में कोई अपवित्र व्यक्ति क्यों न हो, अगर सोने का जल लगा के डाल दो पवित्र हो जाता। स्वर्ण तो इतना शुद्ध है, और कितना ही बड़ा अनुष्ठान यज्ञ करो यदि स्वर्ण दान न हो तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। अरे कन्यादान में भी स्वर्ण अधिक न हो, एक प्रतिमा से भी कम से कम दान करना पड़ता है, तब दान का पुण्य मिलता है। इधर राजा परीक्षित ने स्वर्ण में जो है कलयुग को स्थान दिया तो सब लोग डर गए। महाराज स्वर्ण सबसे पवित्र चीज, सब पहुंच गए बैकुंठ में। कहा प्रभु इस स्वर्ण दान से तो सारे यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, अब कौन स्वर्ण रखेगा, क्योंकि उसमें तो कलयुग का जो है वास होता है। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। तब भगवान ने वहां निर्णय दिया, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनो। 11वें स्कंद में विभूति योग नाम का अध्याय है, और भगवद गीता में भी एक अध्याय है विभूति योग का। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में स्वयं उद्धव से भगवान कहते हैं मैं धातुओं में कांचन हूं, स्वर्ण हूं। तो भगवान ने कहा भाई देखो, जो नीति न्याय धर्म से कमाया धन है उससे जोड़ा जो सोना है सुवर्ण है उसमें तो मेरा वास होगा। जो महाराज उल्टी सीधी कमाई, अनीति अधर्म की कमाई, गलत धर्म से कमाए हुए धन से लाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास होगा। अब भैया कैसे निर्णय दिया जाए, तो आप कभी रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वहां पर एक चौपाई गाई है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भाई इसमें कलयुग का वास है नहीं है, तो इसके लिए निर्णय एक सरल सूत्र है, कोई भी वस्तु लाओ उसको भगवान को पहले निवेदित कर दो। बाजार से मिठाई लाओ भगवान को निवेदित कर दो। माना वो कमाई थोड़ी गड़बड़ कमाई की मिठाई भी होगी तो भगवान को भोग लगते ही प्रसाद बन जाएगी, और प्रसाद लेने में फिर कोई दोष नहीं होता। भोजन बनाओ रसोई में, पहली थाली भगवान को निवेदित करो। अब हमारी रसोई में बनता क्या है, वो भगवान को भोग लगने लायक है या नहीं है, तो हमें ज्ञान होना चाहिए। नया आभूषण लाओ, नया वस्त्र लाओ। हम जब छोटे छोटे थे हमें एक बात याद आती है, अब तो हमारी माता जी है नहीं, तो घर में कोई भी आता था, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर ये ज्ञान था, कोई भी कुछ लाता था कहती थी बच्चों जाओ थान में रख के आओ, पहले कटोरे में चाहे मिठाई है, कोई गुड़ लेके आए, कोई मिश्री लेके आए। और वो निर्णय वो नियम हमने आज भी अपने घर में बनाया है। कई बार लोग आते हैं, कोई फल लाता है, कोई मीठा लाता है, कोई मेवा लाता है, तो पहले भगवान को निवेदित किया जाता है, मालूम ये व्यक्ति किस कमाई से लाया है। और खा के कहीं, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, मन जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी। इसलिए वाणी और मन को अगर शुद्ध करना है तो हर वस्तु भगवान को निवेदित करो।
रोज अपने लिए करते, थोड़ा भगवान को अर्पण करो ना। गहना बनाया, कोई दोष ना हो, भगवान को पहले अर्पण करो। वस्त्र बनाया, भगवान को अर्पण करो। हम तो दक्षिणा भी मिले तो उस दक्षिणा में पहला भाग भगवान को ही देते हैं। मालूम जजमान ने कैसे भाव से दिया है महाराज, हमारे है भी जरूरी। क्यों? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जहां भगवान को कोई वस्तु अर्पण होगी, अब क्या बन गई? प्रभु प्रसाद, भगवान का प्रसाद बन गया। और जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भेद नहीं होता। आप लोग कथा सुनने आए ना, अलग अलग प्रकार के फल आदि लेके आ रहे हैं। अब जाते समय थोड़ी कहोगे महाराज हम ये फल लाए थे यही दो, जाते समय कहोगे हमें प्रसाद दो। चाहे पत्र मिले, पुष्प मिले, फल मिले, वो क्या है? प्रसाद हो गया। और प्रसाद ग्रहण करते ही सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। कलयुग को स्थान दिया और राजा परीक्षित ने पहना था मुकुट। राजा के मस्तक के मुकुट पर ही सबसे पहले कलयुग ने प्रभाव डाला। और वो मुकुट कहाँ है? सिर में। और बुद्धि भी ये है हमारे। और राजा की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कलयुग ने अपना प्रभाव उस मुकुट पर डाला। और राजा थका हारा घर जाने के बजाय जंगल में प्रवेश कर गया। वहाँ शमीक महात्मा का आश्रम है और उस शमीक महात्मा भगवान के भक्त हैं, ध्यान लगाए हुए थे। ये गृहस्थी महात्मा है। और सामने सुंदर कौशिकी नदी बह रही है। इनका बेटा है जिसका नाम गविजात, देवी भागवत में लिखा है, और श्रृंगी भी कहते हैं इसको। वो मध्याह्न स्नान और संध्या के लिए गायत्री का बड़ा उपासक था। नदी में गया है और राजा ने जब आश्रम में प्रवेश किया, महात्मा तो ध्यान में है। अब राजा का मन क्या है? मैं जब जाऊं तो मुझे मधुपर्क दिया जाए, आसन दिया जाए। श्रेष्ठ व्यक्ति को मधुपर्क का आसन देके उसका स्वागत किया जाता है। अब महात्मा तो ध्यान में है, कौन मधुपर्क देगा, कौन आसन आओ बैठो कहेगा महाराज। राजा को जो है क्रोध आ गया, क्योंकि कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी थी। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प है और सर्प को जो है महात्मा शमीक के गले में डाला। और वापस हस्तिनापुर जब जाने लगा तो 2-4 ऋषि कुमारी दृश्य देख रहे थे। जाकर के शमीक महात्मा के बेटा से कहा, रे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने अपमान करने के लिए मरा हुआ सर्प डाला है। महाराज ऋषि कुमार को बड़ा क्रोध आ गया। कौशक्यापुपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदी का हाथ में जल लिया और वाणी रूपी वज्र का प्रभाव डाला और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, सर्पों का नागों का जो राजा है तक्षक आए और 7वें दिन तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति, उस राजा को 7वें दिन तक्षक आके डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। और आया और पिता के गले से जो है मरा सर्प निकाला और मुक्त कंठ रुरोध, जोर जोर से रोने लगा। तब शमीक महात्मा की आंख जो है खुली। केनवा ते अपकृतम इत्युक्तः संनिवेदयेत्। बेटा क्यों रोते हो? क्या किसी ने कुछ अपमान किया? बेटा कहता है मेरा नहीं आपका। तो बेटा तूने कोई भले ही बुरी बात तो नहीं कही, कहाँ कह दिया? जिस राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला उसको तक्षक 7वें दिन आके डसे। ओ बेटा तूने क्या कर दिया? अरे वो तो बड़ा धर्मराज है, धर्म सम्राट है, उसके दिए हुए दान अन्न पुण्य से ही हमारा आश्रम चलता है। और ऐसे अगर धर्मात्मा राजा नहीं रहेंगे तो वर्ण संकर राजाओं के द्वारा जो है पृथ्वी का भार बढ़ेगा। 4 शिष्यों को भेजा, राजा भी गया ही था, मुकुट उतारा। ओ तब याद आया मेरे पूर्वज तो संत ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और मैंने अपमान कर दिया, क्या करूं? मन में उथल पुथल है। 4 शिष्य पहुंचे, राजा को सारी बात बताई। राजा सोचने का जो है ज़्यादा सोचने का समय है नहीं, अब जो किया सो किया, अब सुधारना है। मंत्रियों से मंत्रणा ली और बेटा जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी हस्तिनापुर की। मंत्रियों ने कहा सीधे आप गंगा तट पे जाइए, वहां पर बट वृक्ष है, उसके आश्रय में हमने सुना है सुखदेव भगवान आने वाले हैं, जिन्होंने अपने पिता के मुख से
श्रीमद् भागवत को अभी सुना है और महात्मा उस भागवत को सुखदेव भगवान के मुख से सुनने वाले हैं। आपकी सारी समस्याओं का निदान भी उसी भागवत में है। सुखदेव ही आपकी समस्या का निदान करेंगे, क्योंकि संसार में उनसे बढ़ के कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है महाराज। क्योंकि इस समय मंत्रोषधि ही, मंत्र की औषधि, ज्ञान की औषधि, उपदेश की औषधि, सत्संग की औषधि ही तुम्हारा कल्याण कर सकती है। शारीरिक रोग हो तो डॉक्टर वैद्य उपचार करे, तुमको जो पीड़ा है वो मानसिक है और तुम 7 दिन तक मरते रहोगे। मरोगे तो 7वें दिन, पर हल जो है पल पल में मरोगे। तो ऐसा जो भय, मरने का भय है, उससे निर्भय तुम्हें सुखदेव भगवान जैसे ही वैद्य तुम्हारा उपचार कर सकते हैं भागवत मंत्रों के द्वारा। राजा ने अपना सब कुछ छोड़ा, निकल गए गंगा तट के किनारे, और जहां पर भीड़ थी समझ गए राजा, बड़ा अक्षय वट वृक्ष आज भी वहां पर है। अभी कुछ वर्ष पूर्व वहां पर कथा करने का सौभाग्य हमें भी मिला था। हमारे यजमान भक्त थे, उनके घर में जब कथा करी तो ये सारा प्रसंग चल रहा था। कहा गुरु जी ये कथा मुझे वहाँ सुननी है, तुम अपने संगीत के जो विद्वान हैं और साथ के सहयोगी लोगों को लेके गया, और 7 दिन तक क्या कथा का आनंद है। वहाँ निरंतर कथाएं होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है ना, वहाँ से पूरब की ओर, जैसे यहाँ से गौलापार है, बीच में जैसे ये कौशिकी नदी है ना, गौला नदी, वैसे ही गंगा नदी है। और क्या दिव्य वहाँ पर बड़े बड़े आश्रम हैं। और जिस स्थान पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, वहाँ पर एक दिव्य आश्रम बना है महाराज। तो जीवन में कभी अवसर मिले उस स्थान का अवश्य दर्शन करिएगा। सुखताल उसको कहा जाता है। सुखदेव जी ने भागवत का ज्ञान दिया। आज भी तोते के रूप में सुखदेव उस वटवृक्ष में विराजमान होते हैं। तो ऐसी जो है उस सभा को देख के राजा परीक्षित आए और दंडवत प्रणाम किया। आइए राजर्षि, आइए राजर्षि, आइए चक्रवर्ती सम्राट। जब महात्माओं ने कहा ना, तो देखिए राजा के अंदर कितना भाव है, नम्रता है। आज व्यक्ति उल्टे सीधे धंधे करता है, अगर थोड़ा सम्मान से न बोलो महाराज, जो है लोगों को डराता है, जिसको आज की भाषा में हम लोग बाहुबली कहते हैं। और इतना बड़ा राजा एक छोटा सा अपराध करके आज जो है सोच रहा है कि मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने एक ज्ञानी संत ब्राह्मण का अपमान किया है, तो मैं आपके सम्मान का अधिकारी का हूं। कितनी नम्रता है राजा को, कितनी ग्लानि है। ये तब की बात थी कि व्यक्ति थोड़ा अपराध करे, उसको ग्लानि का अनुभव होता था। आज व्यक्ति अपराध करता है, थोड़ा समाज में सम्मान न मिले, महाराज लोगों को डराता है, धमकाता है। स्थान ग्रहण किया, अपनी आकुलता व्याकुलता व्यक्त करी, क्योंकि वहां पर वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, पाराशर, राम, परशुराम, उतत्य, बड़े बड़े महात्मा आए हैं, क्योंकि सुखदेव जी भागवत सुनाने वाले हैं। कहा मैं क्या करूं? महात्मा कहते बस थोड़ी देर और इंतजार करो। और उसी समय सुखदेव जी की समस्या का निदान करने के लिए महात्मा जिसकी बाट देख रहे थे, 16 वर्ष के सुखदेव भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। तत्राद्भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। तं द्वष्ट्यवर्षं सुकुमारपादो करोरुबाहुवं सकपोलगात्रं चार्वायतक्षोत्रस्तुल्यकर्णो शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं। 4-5 श्लोकों में यहाँ सुखदेव जी के जो है स्वरूप का वर्णन किया है। हैं 16 वर्ष के, लगते कैसे 8 वर्ष के जैसे। अलक्षलिंगः, स्त्री पुरुष भेद रहित, न स्त्री का भाव है न पुरुष का भाव है। सब जगह केवल उसी परमात्मा को देखते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी। मेरे राधे श्याम, मेरे बांके बिहारी, मेरे बेड़ी माधव, मेरे गोविंद सब में हैं। शरीर भले ही अलग अलग हैं, पर मूल रूप में आत्मा सब में एक ही है। जैसे कुम्हार मिट्टी के खिलौने बनाता है, दिया बनाता है, सुराही बनाता है, घड़ा बनाता है, अगर देखा जाए
भले ही आकार अलग अलग है पर मूल रूप में सब में मिट्टी ही है। वैसे ही अलक्ष्य लिंग हो, वो जानते हैं भले ही सबके स्वरूप अलग हैं परंतु अभेद रूप में वही निराकार ब्रह्म आत्मा रूप में सब में विराजमान है। और शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, केवल लोक लज्जा निवारण के लिए एक कौपीन लंगोट धारण किया है और केवल भागवत के श्लोक ही गाते हैं और उन्हीं को सुनाते हैं। जैसे आए, अभी तक गांव के लोग समझ रहे थे कोई नंगा बाबा है, कोई कीचड़ डाल रहा है, कोई गोबर डाल रहा है, और जो ही बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षि उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, राजा परीक्षित खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया, तो महाराज सारे गांव वाले डरने लग गए। और सुखदेव जी के अंदर देखिए, अभी तक लोग कीचड़ गोबर डाल रहे थे, किसी प्रकार का अपमान का भाव नहीं था, और अब सब दंडवत कर रहे हैं, कोई मान भी नहीं है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, जो केवल उस परमात्मा में ही रमण करते हैं। जैसे ही आए, दिव्य उनका फैले हुए उनके केस हैं और त्रिवली नाभि है, हाथ जो है आजान बाहु हैं और बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, बड़े बड़े कान हैं, ये भाग्यशालियों के लक्षण हैं। और जैसे ही आए सबने जय जय घोष किया, एक ऊंचा आसन दिया और राजा परीक्षित को कर दिया आगे। भैया हम तो फिर पूछ लेंगे, तेरे पास तो समय ही नहीं है, प्रधान मानो यजमान बना लिया। जब देशों में हम कथा करते हैं ना, वहां प्रधान यजमान को परीक्षित ही कहा जाता है। और दिव्य जो वहां पर वस्तुएं थी, स्वागत किया गया, पूजन किया, चरण वंदना करी, तिलक किया, माला पहनाई और दंडवत प्रणाम करके अपना परिचय दिया। सुखदेव कहते हैं, बताओ राजन मेरे लायक क्या है। और परीक्षित भी जानते हैं कि ये अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रुकते, इनको ऐसे प्रश्न पर उलझाया जाए ताकि ये स्थिर हो जाएं। तो राजा ने एक प्रश्न किया और 7 दिन तक सुखदेव उत्तर देते रहे। और उत्तर किसका है? भागवत का। तब राजा ने प्रश्न किया, तो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मरणाभिमुख जीव का धर्म क्या है? और मरने वाले तो सब हैं, हम आप सब एक दिन जैसे आए हैं वैसे कोई नहीं रहा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलपात काल खिली न खिली। अभी तो स्वस्थ हैं और अभिमान अभी ब्रेन में कोई हेमरेज हो गया, हृदय की गति रुक गई, कोई घटना हो गई, महाराजा वो नहीं रहे। तो मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इसलिए जितना हमारे पास समय है अच्छा कर्म करो, समाज की सेवा करो, अच्छा व्यवहार करो, सेवा करो, ठाकुर जी को याद करो, जो दिया है थोड़ी सेवा में भी लगाओ, क्यों यही पुण्य का ही लाभ आप लोग ले रहे हैं। अच्छा पुण्य किया होगा तो ये भगवान की चर्चा सुन रहे हैं और ये पुण्य बना रहे। राजा इसलिए कहते हैं कि मरणाभिमुख जीव का धर्म क्या है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? वो भजन करे, कीर्तन करे, कथा सुने, घर बार छोड़ दे, दुनियादारी छोड़ दे, क्या करे? सुखदेव कहते हैं बस अब वो सारा काम मेरा है। और यही प्रथम स्कंद को 19 अध्यायों में विश्राम दिया और द्वितीय स्कंद में सुखदेव भगवान ने बिना रुके हुए राजा को प्रश्न का उत्तर आरंभ कर दिया। क्योंकि दुनियादारी से तो कोई लेना देना नहीं था हमारा। तू कैसा, तेरा राज्य कैसा, तेरा व्यापार कैसा। हम लोग मिलते हैं तो दुनिया की चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि कई लोग कथा में भी दुनिया की बात करने लगते हैं। और वैसे तो इस मोबाइल से किसी को फुर्सत है नहीं। 4 व्यक्ति घर में बैठे हैं, लगे हैं, उनको आपस का भी पता नहीं है। अब अड़ोसी पड़ोसी का तो जमाना ही गया हमारा। अब बड़ी मुश्किल से जो है पंती जी ने कहा भाई आना, कथा सुनना, और आए फिर दुनिया की चर्चा में। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। जब तक दुनिया की चर्चा छोड़ के परमात्मा की चर्चा नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे महाराज? जिसकी चर्चा होगी वो मिलेगा, तो चर्चा उसकी करिए। इसलिए सुखदेव जी ने दुनियादारी की चर्चा नहीं करी, क्योंकि परमात्मा से मिलाना था। तब सीधे जो है द्वितीय स्कंद में 10 अध्यायों में ज्ञान लीला इसको कहा जाता है। पहला स्कंद अधिकारी का है और दूसरा स्कंद को ज्ञान लीला कहा जाता है। और बड़ी सुंदर बात कही, बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप
आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दुषिह परो। तेरा जो प्रश्न है तेरे लिए ही नहीं है, ये संसार के कल्याणार्थ जो है तूने प्रश्न किया। एक अध्याय में जीवन को बताया, प्रातः काल उठना, स्नान आदि करना और उसके बाद मध्याह्न में भोजन करना, धन आदि कमाने के लिए दुनियादारी करना, रात्रि में लौट के भोजन करके विषयों में आसक्त हो जाना, ऐसे ही सारा जीवन निकल जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे चार्थे हयाराजम कुटुंब भरणेन वा। जीवन व कुटुंब भरणेन वा, सारा जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए तेरे पास तो 7 दिन का समय है। राजा खटवांग के सामने मृत्यु आई तो कहा भाई कितना बचा है समय, तो यमदूत कहते महाराज एक क्षण है, एक मुहूर्त बचा है। राजा खटवांग ने अपना सब कुछ छोड़ा, गंगा तट पर किए सारे जीवन के किए पापों का प्रायश्चित्त किया, अभयम हरि और भगवान को प्राप्त कर लिया। एक मुहूर्त में अपना जीवन बदल दिया। तेरे पास तो 7 दिन है महाराज। और कैसे कथा सुननी चाहिए, एक नियम बताएं। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। राजन, कहीं भी जब जाओ सत्संग करो, अपने शयानों के आगे सबसे पहले जिता अपने आसन को जीतो। आसन ही सही नहीं होगा महाराज, कहाँ मन लगेगा। इसलिए जो सुख आसन है, जहां पर बैठ के मन लगे, उस आसन में बैठो। श्वासों की चर्चा भगवान की करो, दुनिया की नहीं, श्वासों से। संग, अच्छे लोगों का संग करो। जितेंद्रिय, इंद्रिया व्यसन में भोग में भागेंगी, पर कम से कम 7 दिन इनका नियंत्रण करके, भजन करके, सात्विक भोजन करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके 7 दिन कम से कम इंद्रियों को जीतो। ये 4 जो हैं भागवत श्रवण करने के लक्षण हैं। अब इनका विस्तार हम कई जगह सुनाते हैं, अब इतना समय नहीं है। तो ये बड़ी सुंदर बात कही और कहा जो जो इच्छा हो, यदि रूप चाहिए सतरूपा माँ का भजन करो, पुत्र चाहिए शिव का भजन करो, धन चाहिए लक्ष्मी का भजन करो, कुबेर का भजन करो, यश आदि चाहिए इंद्रादि देवताओं का भजन करो। हाँ, यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। और अगर परम गति चाहिए, सब कुछ चाहिए और परम गति भी चाहिए, तो भगवान नारायण की उपासना करो। और भगवान नारायण की उपासना के लिए सरल मार्ग है भागवत, क्योंकि भागवती भगवान का स्वरूप है। भगवत स्वरूपम भागवतम। और तब 8-10 श्लोकों में सुखदेव जी ने यहाँ पर भगवान के नाम का मंगलाचरण किया। नमो नमस्ते स्ववृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंक्षते नमः। हम उस परमात्मा की चर्चा तुम्हें सुनाते हैं, जिनकी चर्चा सुनने से, यत कीर्तनम, जिनका कीर्तन करने से, यत स्मरणम, जिनका स्मरण करने से, यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम, जिनका श्रवण चिंतन मनन करने से, लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमशम, कलमश माने पाप, जिनकी चर्चा करते करते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु नारायण को, ऐसे श्री हरि नारायण को, बेणी माधव को, राधावर कुंज विहारी भगवान बाके बिहारी को हम प्रणाम करते हैं। और एक अध्याय में भगवान के स्वरूप को बताया। ये पृथ्वी से जितने लोग नीचे हैं, ये भगवान के कटि प्रदेश हैं, कटि से नीचे के अंग हैं। और कटि से ऊपर जितने अंग भगवान के हैं, ये भूर्व स्वः मह जन तप सत्य आदि जो हैं, ये स्वरूप हैं। ये जितनी भी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं, ये जितने भी वृक्ष आदि हैं भगवान के रोम हैं। ये सब जो है बड़ा दिव्य वर्णन किया और कहा मैं तुझे उस कथा को सुना रहा हूँ जिस कथा को मेरे पिता को नारद जी ने सुनाया। नारद जी को ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने। और वो भागवत थी सबसे पहले 4 श्लोक की। मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान करता हूँ। और अब जो कथा आगे सुनाऊंगा वह इन 4 श्लोकों का ही विस्तार है। और भागवत में लिखा है यदि 4 श्लोक कोई निरंतर पढ़े, 18,000 श्लोक सुनने का, पढ़ने का उसको फल मिलता है। इसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। श्री भगवान उवाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत सत परम
पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि पश्चाद तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत भगवान की। ये 4 श्लोक हैं और जो कथा आगे को होगी इन्हीं 4 श्लोकों की वो व्याख्या है। भगवान कहते हैं अहमेवास्मेवाग्रे, हे राजा परीक्षित, भगवान ही इस अखिल ब्रह्मांड के रचयिता हैं। जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है वो भगवान का ही स्वरूप है। श्री राम मैं सब जग जानी, वो सब में विराजमान है और उन्हीं की लीला से इसका विस्तार होता है और जो शेष रह जाता है सृष्टि के प्रलय के बाद वह भी उन्हीं का स्वरूप है। इसी तत्व को जानने के लिए एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मन, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये जो जिज्ञासा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भाष्य जो है ब्रह्मसूत्र पहला कि वो परमात्मा कौन है, उसके प्रति जिसके मन में जिज्ञासा होती है तो उसको जानने की जिज्ञासा जिसके अंदर हो उसको भागवत श्रवण करना चाहिए। और ये भागवत है, यही भगवान का तत्व स्वरूप है, यही भगवान का दिव्य रूप है। और मैं तुझे इस कथा को सुनाता हूँ। इस भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। और तृतीय स्कंद से ये एक एक लक्षण स्कंद में घटते हैं। तृतीय स्कंद को सर्ग कथा, चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कथा, पंचम स्कंद को स्थान, छठे स्कंद को पोषण, सातवें स्कंद को ऊति, आठवें स्कंद को मनवंतर, नवें स्कंद को ईशानु कथा, 10वें स्कंद को निरोध कथा, 11वें स्कंद को मुक्ति कथा और 12वें स्कंद को आश्रय। ये भागवत के एक एक लक्षण इन 10 स्कंदों में घटते हैं। ऐसी जो भगवान की कथा है इसको जो श्रवण करते हैं उनको भगवान का स्वरूप प्रदान होता है। राजन अब तुम्हें क्या सुनना है? तब जो है आज राजा परीक्षित ने कहा कि वो भगवान जो हैं उनका जो वास्तविक भागवत रूप है, इस भागवत की रचना कैसे हुई और भगवान के कितने अवतार हुए, क्या क्या लीलाएं हैं, हम इसको सुनना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं है। आप यदि कृपा करें हमें जो है ये सब विस्तार से सुनाएं। तब द्वितीय स्कंद को विश्राम दिया और आज जो है स्वयं सुखदेव कहते हैं राजन जो प्रश्न आज आपने किया ना वही प्रश्न एक बार जो है तुम्हारे बूढ़े दादा जो हैं विदुर महाराज जी ने मैत्रेय जी से किया था। और तृतीय स्कंद से ये कथा फिर आरंभ होती, सर्ग कथा, जिसको विदुर मैत्रेय संवाद भी कहा जाता है तृतीय और चतुर्थ स्कंद में। और क्या प्रश्न, जो जैसा प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित ने किया यही विदुर महात्मा ने मैत्रेय जी से किया। और कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, शूकर अवतार की कथा, कपिल देव अवतार की कथा, परम भागवत ध्रुव जी का चरित्र, और कैसे जो है सती ने अपने प्राणों को त्यागा। चतुर्थ स्कंद के धर्म प्रकरण के जो है दिव्य 7 अध्यायों में कथा आती है। और पृथु अवतार की कथा, ये सारे अवतारों का वर्णन सुनाते सुनाते पंचम स्कंद में ऋषभदेव अवतार, परम भागवत भरत जी का चरित्र, प्रियव्रत का चरित्र, भूगोल, खगोल, भवाटवी, नरक आदि का वर्णन सुनाया है। वो आपको मैं फिर कल सुनाऊंगा 3:30 बजे से। मैंने आपको सूत्रात्मक विधि से कथा सुनाई। इसी कथा को हम 4-4, 5-5 घंटे तक सुनाते हैं। तो ये ऋषि सत्र है, व्यास जो है पद्धति वाली कथा है। तो इस कथा के द्वारा हमारे यजमान के संकल्प पूर्ण हो और द्वितीय स्कंद की कथा के साथ कथा को विश्राम देते हैं। आप समय पर आकर के इस कथा का लाभ लें। आइए कथा को विश्राम दें। आरती से पूर्व
नाम संकीर्तन की महिमा कलयुग में है, उसी भाव से भगवान के पावन नाम को गाते हैं और उसके बाद फिर आरती में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण व्यास नारायण 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 व्यास नारायण नारायण व्यास नारायण 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 व्यास नारायण सुख नारायण 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 सुख नारायण नारायण भागवत नारायण 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 भागवत नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन माता नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण 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 पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण बद्री नारायण 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 बद्री श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की भागवत भगवान की सुखदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगन्नाथ हरण ओम जय लक्ष्मी रमण कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो ओम कंचन महल की रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत विराज ओ स्वामी अद्भुत विराज
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा नमः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणो परमेश्वर सेवन्तिका बकुलचम्पकलाब्जै पुण्णागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वर।